मध्य प्रदेश के नागरिकों से भी प्रार्थना करता हूं, सारे जिला निर्वाचन अधिकारियों से भी प्रार्थना करता हूं, जितने हमारे आरओ हैं विधानसभा का, जिनको काम दिया गया एसआईआर का, उनसे भी प्रार्थना करता हूं, और जो बीएलओ हैं जो बूथ पर एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि 11 लाख नाम 3 दिन में बढ़ना, 4 लाख से सीधे 11 लाख हो जाना फॉर्म 7 के अंतर्गत, इस बात के लिए साजिश का के ओर मैसेज देती है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का अखबारों में आ रहा था कि फॉर्म 7 के अंतर्गत मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि 50-50 वोट की रक्षा करो। फिर एसआईआर, चूंकि बीजेपी का राज है, एसआईआर यानी निर्वाचन नामावली को शुद्धिकरण है, तो फिर बीजेपी की सरकार ने मंत्रियों की ड्यूटी क्यों लगाई। राजस्थान और कई राज्यों में इस तरीके के घटनाक्रम सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के नाम कटवा रही है, जो कांग्रेस के परिवार है उनके नाम कटवा रही है, और फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रही है। फॉर्म 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति एक आपत्ति ले सकता है, पर बीजेपी के कार्यकर्ता एक ने 25-25 आपत्तियां ली। इसके प्रमाण हमने निर्वाचन आयोग को दिए हैं। मैं सारे निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों को निवेदन करना चाहता हूं, अगर एक बूथ पे भी अनियमितता मिली, आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, भारत के नागरिक का होने के बाद नाम काटा या अवैध नाम जोड़ा, तो हम आपके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराएंगे। और यही निर्देश आज मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय ने भी आसाम में और बिहार के संदर्भ में दिया है। मैं फिर से बीएलओ जितने, उनसे आग्रह करता हूं, आप ईमानदार लोग हो। 95% बीएलओ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 5% बीएलए बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपकी पूरी सीआर बिगड़ जाएगी। जितने बीएलओ हैं, अगर आपने एक भी नाम गलत तरीके से काटा या एक भी नाम गलत तरीके से जोड़ा, तो उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग हथेली लगाने नहीं आएंगे आपके आगे के भविष्य के लिए। एक जो टीचर है, जो अलग अलग विभाग में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, और वो बीएलओ का काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आके कोई काम किया, तो आपके खिलाफ थाने में और जेल की सलाखें आपका रास्ता देख रही है।